स्टार्ट कर दीजिए ना। बाहर कोई है तो गेट बंद करवा दीजिएगा और पीछे भेजिएगा बच्चा लोग को। फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने लोग क्लास। फटाफट बताइए लास्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट किए थे? परम्यूटेशन। कोई फॉर्मूला सीखे थे क्या? नहीं ना, सिर्फ एक चीज सीखे थे कि कैसे खांचा में बैठाना है नंबर्स को। ठीक है, चलिए एक सवाल और लास्ट, एकदम सिंपल सा, और उसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे आज। उससे किससे बताइए भैया? अल्फाबेट से। ठीक है, अब अल्फाबेट से सजाना सीखेंगे, अभी तक डिजिट से सिखाना जचाना सीख रहे थे। ठीक है, फटाफट लिखिएगा 1 3 5 7। 1 3 5 7। How many numbers of 4 digit can be made? How many number greater than 4 digits can be made? Greater than 5300. Greater than कितना 100? 5300। चलो, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 5300? पहले हम बोला कि पूरा डिजिट्स दिया, उसके बाद बोला कितना नंबर 4 डिजिट का 5300 से बड़ा बन सकता है। एकदम सिंपल सा सवाल। डिन 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 डिन। 8 12 2। अभी तक 3 आंसर है। ठीक है, ठीक है, हम हैं अभी। ट्वेंटी 24 न्यू आंसर। कुछ इवन ऑड नहीं, एकदम सिंपल सा सवाल। 5300 से बड़ा बनाना। दस नया आंसर। 8 10 12 2 24 8। बूम बूम 12 10। चेंज हो गया आंसर। टिंग 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 टिंग। 6 न्यू आंसर। 6 24 6 6 10। अच्छा ठीक, 6 8 10 12 24। सोलह नया आंसर। क्या ही सवाल दिए। फोर नया आंसर। मकसद पूरा हुआ। 14 नया आंसर। हालत टाइट। रेडी? अब मैं करूं? अच्छा ठीक। स्टार्ट किससे किससे हो सकता है? चलो सब कोई, या 5 से। तो कितना ऑप्शन अवेलेबल? 2। कोई एक आके बैठा होगा, सपोजिटली 5 आके बैठा, सपोजिटली। अगला नंबर को क्या होना होगा? 3 या 3 या? अच्छा, बट अगर 7 आके बैठा होगा तो? अगर 7 आके बैठा होगा तो 5300 से बड़ा होने के लिए क्या अगला नंबर 1 भी हो सकता है? क्या 3 हो सकता है? क्या 5 हो सकता है? वापस से एकदम साधारण सा बात, हम बोला यदि यहां 5 आके बैठा, सपोज 5, तो अगला नंबर क्या होगा? या 3 या 7। करेक्ट?
बट अगर यहां 7 आके बैठा तो अगला नंबर क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है क्या? क्यों? 1 होने से क्या होगा? 5300 से बड़ा है। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कितना केस बनेगा? 2 केस। अब ठीक है, अब समझ में आया क्या? पहले वो बात छोड़ो, आंसर क्या है समझ में आ रहा है क्या डिजिट्स का सवाल, कि क्यों ऐसे केसेस बनते? क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे और क्या लिखे, और कहीं फॉर्मूला तो है ही नहीं। यहां तो सिर्फ अपने माइंड से नंबर्स गिन रहे कि भैया हाँ 5 आएगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और अगर 7 आया तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि 5 और 7 लेने की वजह से अगला नंबर क्या हो वो अलग अलग आ रहा है। तो उस वजह से वी हैव टू टेक व्हाट, बताइए, 2 केसेस। क्या बोलो, सबको समझ में आया? चलिए लेट्स ब्रेक डाउन इट इन टू केसेस। वन इज व्हाट, स्टार्टिंग विथ 5 एंड वन इज स्टार्टिंग विथ 7। बोलो क्लियर हुआ? वन विथ स्टार्टिंग विथ 5 एंड वन विथ स्टार्टिंग विथ 7। बोलो एवरीवन क्लियर हो रहा है क्या बात? ठीक है भैया, एक अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है और एक अगर 7 से स्टार्ट हो रहा है। 5 से स्टार्ट हो रहा है मतलब कितना केस? 1, और 7 से भी स्टार्ट हो रहा है मतलब 1। अगला डिजिट अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो सकता है? 3 या 7, यानी 2। कोई एक आके बैठा होगा। अब तो कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5300 का कंडीशन हो गया। तो अब कितना डिजिट्स बचा? 2, तो 2 और अगला 1। 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना? 4। स्टार्टिंग विथ 5 4 डिजिट्स होंगे 5300 से बड़े इन डिजिट से। परफेक्ट। चलिए इधर बताइए, अब कोई भी 3 हो सकता है। कैसे? 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। 2 ठो यूज हो गया। अब तो कुछ भी आए, ऐसे भी कुछ भी आए, तो कितना हो गया? 2 1 6 4 + 6 10। बोलिए समझ में आया आप लोग को? पक्का एवरीवन क्लियर है कि कैसे 10 हुआ आंसर? हाँ, तो ये अपने लोग का आंसर आया 10। तो बाबू लोग ये सब सवाल अब अपने लोग को ग्रिप में आ जाना चाहिए। इतना वैरायटी ऑफ आंसर देना गलत हो जाएगा। अब डिजिट्स के सवाल आप ऐसे बोलो भैया जो लाना लाइए, हम लोग कर देंगे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानी होगा, बट अब आप लोग मोटा मोटी डिजिट्स का चाहे कोई भी सवाल आए, मेरे को लगता है हैंडल कर लोगे। ठीक है, बस एक बच गया, विथ रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन वाले सवाल कंप्लीट है। क्या डन है आप लोगों को बात? चलिए आज अपने ना कुछ परम्यूटेशन के फॉर्मूला सीखेंगे, जो बोलता है इंस्टीट्यूट की याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और कुछ क्या सीखेंगे बताइए? लेटर्स को बोलिए अरेंज करना। क्या डन है बात आप लोगों को? चलिए लिखिए कॉपी में हेडिंग फैक्टोरियल। क्या हेडिंग दिलवाया भैया आप? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। बाबू एकदम साधारण सा बात बताऊं आप लोग को, पढ़ाई करना है ना तो जानते हैं वापस से फैक्टोरियल वर्ड का मीनिंग। हमको बताइए इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का समेशन का मतलब ऐड करना। अच्छा मैं अगर आपको समेशन देता हूं ऐसे कि 1 से लेके 5 तक ऐड करना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? 1, अगला नंबर आप सीधा क्या लेते हैं? 1.5 की 2, फिर 3 4 और 5 को ऐड करना। सिंपल सा बात, यानी सारे इंटीजर्स का एडिशन। करेक्ट, सारे इंटीजर्स का एडिशन। कहां से कहां तक? 1 से 5 तक। तो भैया ये तो ठीक है, क्लियर हो गया हम लोग को कि इंटीजर्स का एडिशन करना है 1 से 5 तक, जब किसका साइन आता है? समेशन का। भैया ये फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल जैसे समेशन ऐड करता है ना, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करता है। फैक्टोरियल क्या करता है? मल्टीप्लाई। इसका साइन होता है या तो आधा खिड़की या तो एक्सक्लेमेशन मार्क। 2 में से जनरली यूज्ड ये साइंस है। और भी कई साइंस होते हैं, आप क्वेश्चन मार्क बनाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली ये दोनों साइन यूज हुए जाते हैं। तो अगर मैं आपको अब बोलूं कि भैया आप जगह बनाए और बोल रहे हो अंदर लिख रहे हो इस बार 5, आपके मन में क्या आ रहा है? जिनका कभी देखा हुआ भी नहीं है, मन में क्या आ रहा है? भैया आप जैसे बोलते 1 से 5, तो अब 5 से लेके चलते हैं इंटू करना इंटीजर्स। ठीक है, 5 6 7 8, अच्छा
इस हिसाब से तो कभी एंड ही नहीं आएगा। तो पक्की बात है ये 5 फैक्टोरियल का मीनिंग कुछ उल्टा हो रहा है। क्या बताइए? 5, अब नीचे जाएंगे 4 3 2 1, अगला 0 अगर ले ले तब बात ही क्या था, यानी लास्ट नंबर क्या लिया जाता है। तो फैक्टोरियल का मीनिंग सुनिए क्या होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम n टिल 1, या उल्टा बोल लो फ्रॉम 1 से n। अगर क्वेश्चन क्या आता है? n फैक्टोरियल। क्वेश्चन क्या आता है? n फैक्टोरियल। जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल बोला, आप आंसर क्या बोले? 5 4 3 2 1 का क्या? मल्टीप्लाई। वैसे ही अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल का मीनिंग 3 2 1, क्लियर है? इनका क्या कर देंगे? इनटू। परफेक्ट, एकदम आसान बात। 10 फैक्टोरियल 10 से लेके 1 तक का इनटू, या 1 से लेके 10 तक का इनटू। बात एक ही है। तो अगर n फैक्टोरियल बोलूं तो बताइए कहां से कहां तक का? n से 1 तक का, n से 1 तक का, या 1 से n तक का। बात एक ही है, इनटू करना। n इंटू नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताइए? n से 1 कम, क्योंकि इंटीजर है। अगला ऐसे कब तक चलेगा भैया? आखिरी नंबर तो क्या है? तो उससे पहले वाला क्या होगा? 2, उससे पहले वाला क्या होगा? 3। पक्का ऐसा नंबर बनेगा। तो आखिरी नंबर क्या आएगा? 1, तो उससे पहले वाला 2, उससे पहले वाला 3। यानी n से 1 तक के बीच में जितने नंबर्स पॉसिबल होंगे सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बोलो n फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आया सबको? लिखो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। फैक्टोरियल साइन का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, बस और कुछ नहीं। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 2 1। डन? मीनिंग क्लियर है फैक्टोरियल का? पक्का एवरीवन? चलिए फटाफट बताइए तब 6 फैक्टोरियल कैसे टूटेगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 720। अपने को क्या है ना, मोटा मोटी 7-8 फैक्टोरियल तक तो मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए, जो कि काफी आसान बात है। जैसे एडिशन याद हो जाता है वैसे क्या याद हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। सबका कैलकुलेटर बाहर है, फटाफट बताइए 1 फैक्टोरियल कितना आएगा? 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल याद रहेगा? 1 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक। 2 फैक्टोरियल 2, तो 3 फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है, 3 नहीं होगा तो देख लेना एक बार कैसे करते हैं 3 फैक्टोरियल। एक तरीका बताऊं फटाफट करने का तरीका। आप 1 फैक्टोरियल 1 लाए थे, तो 2 फैक्टोरियल के लिए आपको क्या करना? तो वो पहले वाला 1 आ चुका है, अब सिर्फ इंटू क्या करना है? एक्स्ट्रा 2। तो इंटू 2 करके आपका आंसर कितना आया? 2। आंसर 2 आ चुका है। 3 फैक्टोरियल के लिए क्या करना है? और 3 इसमें इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कितना आया बताइए? 6 आ रहा है आपका। फटाफट इंटू 4 कीजिए, फटाफट इंटू 4 कीजिए। ये 24 क्या है? 4 फैक्टोरियल। 24 क्या आया? 4 फैक्टोरियल। अच्छा, क्या करने से 5 फैक्टोरियल आ जाएगा? इंटू 5 कीजिए ना, कीजिए। 120। फिर इंटू 6 करने से क्या आएगा? 720। अगला इंटू 7 5040। अगला 40 320। 8 इंटू करने से 9 इंटू कीजिए 362 880। और 10 इंटू करने से कर भी रहे हैं, एक जीरो और बोल दीजिए, कर भी रहे हैं अपने, एक जीरो लास्ट में और लगा दीजिए। बोलो मीनिंग क्लियर हो रहा है? ये मोटा मोटी अपने को 10 फैक्टोरियल तक जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा, कारण आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा। भैया याद क्यों करें, हम लोग कैलकुलेटर में बना लेंगे, बना लेना, बट क्या होगा ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कारण इतने बार बना लेंगे अपने। ठीक है, तो भैया क्लियर हो गया हम लोग को फैक्टोरियल का मीनिंग। बट आप एक बहुत मजेदार काम किया, आपको मालूम? अकाउंट्स क्लास कैंसिल्ड। एंजॉय एंजॉय, नो अकाउंट्स क्लास टुडे। इसके बाद छुट्टी है, तो मतलब मेरे पास समय है टालने का। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। कोई बैकअप करवाना है? कुछ है? एनी बैकअप टू बी डन? नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद छुट्टी है, जाओ संडे बनाओ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे अब भैया, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक ठीक, सुनो तो आप लोग एक बहुत मजेदार काम किए।
जब मैं आपसे सुनो सुनो सुनो, जब 6 फैक्टोरियल पूछा आप क्या किए मालूम? क्या किए बताओ तो? नहीं 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 नहीं, आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं किए। आपके पास 5 फैक्टोरियल था, आप उसमें 6 इंटू किए। तो कैन आई राइट 6 फैक्टोरियल कैन बी डीकंपोज्ड इनटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल? सोच के देखिए, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। वैसे ही 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बोल सकते हैं क्या? एक एक निकाल सकते हैं बाहर और एक एक कम कर सकते हैं। क्या बोलो, क्लियर हो रहा है आपको बात? ये काम इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अपने लोग को ऊपर नीचे से कुछ काटना होगा तो ताकि सवाल इजी हो जाए। जैसे कि मैं आपको देता हूं 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, क्या करोगे बताओ? 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, दो काम, या 10 से लेके 1 तक का इंटू और 7 से लेके 1 तक का इंटू। या आसान बात क्या होगा बताइए ना? कौन सा बड़ा है पहले बताइए, कौन सा बड़ा है? तो किसको तोड़ोगे? कब तक? जब तक 7 नहीं आता। बताइए 10 से टूट के सबसे पहला नंबर क्या निकलेगा? 10 खुद। 10 टूट के सबसे पहला नंबर क्या निकलेगा? 10 खुद। याद रखना है वाला बात। उसके बाद 9 8 7 आते ही मैं 7 के जगह क्या लिखूंगा? 7 फैक्टोरियल, पूरा नहीं लिखूंगा। और डिवाइड में भी क्या आ रहा है? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे 10 और 10 फैक्टोरियल बाई 10 में 10 10 मत काट देना, ठीक कि नहीं? अपने लोग क्या काट सकते हैं? 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल को काट सकते हैं। ऊपर क्या बच रहा है? 10 9 8, यानी कितना आ रहा है? 720। क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है इसका? पक्का एवरीवन फैक्टोरियल साइन के साथ खेल पाओगे अब आप लोग? चलिए मैं 3 एकदम इजी इजी एग्जांपल दिया हूं बुक में, पहले वो बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आइए किताब में सब कोई, आइए किताब में सब कोई। एकदम लोलू लोलू सवाल है, फटाफट पेज 46 ऊपर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा चार्टो। पेज 46 में चार्टो एग्जाम्पल दिख रहा होगा। पहला दो तो काफी आसान, अगला दोनों में माथा लगाना है। तो पहला दोनों जल्दी जल्दी कीजिए, फिर अगला दोनों जल्दी जल्दी कीजिए। बुक में शायद इतना जगह नहीं है तो कॉपी में बना लीजिएगा, बट बना लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल 1 2 3 4। बताइए 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल कैसे करोगे? 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल कैसे करोगे? 9 इंटू 8 इंटू 7, बस, क्योंकि 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना आया? 504। और 10 बाई 7 फैक्टोरियल तो मैं ऑलरेडी करवा दिया तुम लोग को। बोलो ये ठीक है? एग्जाम्पल 2 ग्रुप में आया। चलिए एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में आराम से कीजिएगा क्योंकि अपने लोग को डिवाइड दिया है तो ठीक के डिवाइड लिखिएगा कॉपी में एकदम ठीक से। बताइए क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या है? 1 बाई 9 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x बाई 11 फैक्टोरियल। क्या निकालना है? x। क्या करोगे बताओ? पहला मन में क्या आ रहा है? स्टेप क्या मन में आ रहा है? भैया मनी तो नहीं आ रहा है कुछ, बताओ ना। कुछ तो आ रहा होगा कि भैया ऐसे कर देते हैं। एक काम करते हैं, सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद 10। अपने एक काम करेंगे, हर एक चीज को 9 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे ताकि कॉमन आ सके। क्या? 9 फैक्टोरियल। फटाफट बताओ 9 फैक्टोरियल के लिए 9 फैक्टोरियल तो 9 फैक्टोरियल ही है।
10 फैक्टोरियल को ऐसा क्या लिखोगे कि वो 9 फैक्टोरियल तक पहुंच जाएगा? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ताकि मैं दोनों तरफ 9 फैक्टोरियल हटा सकूं। इस तरफ भी बताइए क्या आएगा? इस तरफ x के नीचे क्या आएगा बताइए? एक तो 11 निकलेगा, एक 10 निकलेगा और 9 फैक्टोरियल बच जाएगा। एकदम साधारण सा मैथ्स। क्या कॉमन आ रहा है इधर से बताएंगे? इधर से नीचे से 9, ठीक कि नहीं? नीचे से 9 फैक्टोरियल, तो 1/9 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/10 इज इक्वल्स टू x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। करेक्ट? एवरीवन कॉपी कर रहे हैं तो बोलो क्लियर है? क्या क्या कट रहा है बताइए? क्या क्या कट रहा है? 9 फैक्टोरियल गया, बस अब तो सवाल इजी। 10 को क्या ले लोगे? एलसीएम। ऊपर क्या आएगा? 11/10 इज इक्वल्स टू x/11 इंटू 10। 10 कटा तो 11 इंटू 11 121। x इज इक्वल्स टू 121। बोलिए यहां तक ठीक है क्या? कहिए यहां तक ठीक है क्या? एग्जाम्पल नंबर 4 में तकलीफ क्या होगा मालूम? क्या है? वेरिएबल। ये सब सवाल एग्जाम हॉल में अगर आते हैं तो घबराने के बात ही नहीं है। क्यों पता है? क्या कर लेंगे? ट्रायल एंड एरर। LHS इज इक्वल्स टू RHS ही तो करना है। n की जगह रैंडमली नीचे से वैल्यू बैठाएंगे। अगर राइट हैंड साइड का वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू सेम है तो आंसर वो है, अदरवाइज अपने लोग का आंसर नेक्स्ट होने लगेगा। तो यानी कि मैं एक बार भले ही आपको सॉल्व करना सिखाऊं, क्योंकि सीएमए में सॉल्व करना आता है, बट फिर भी आपको इतना बता दूं कि सॉल्व करना अपने सिलेबस में नहीं है। अपने को सिर्फ क्या करना है? ट्रायल एंड एरर। बट सीख के रख लेते हैं, कहीं ट्रायल एंड एरर काम नहीं करे तो आना भी चाहिए बनाना। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए क्या क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू n-1 फैक्टोरियल। करेक्ट? यही क्वेश्चन है क्या? पहले बोलिए यही क्वेश्चन है। सही लिखा हूं मैं? ठीक। चलिए अब बातचीत करते हैं। बताइए बड़ा कौन सा है, n+1 की n-1? एकदम जवाब देंगे मेरे साथ साथ। बड़ा कौन सा है, n+1 की n-1? तो किसको तोड़ेंगे? कब तक तोड़ेंगे? जब तक n-1 नहीं आ जाता। 3 सवाल अपने आप से कर लेना, आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूं कि भैया इन दोनों में बड़ा n+1 था, तो तोड़ेंगे इसको कब तक? जब तक n-1 नहीं आता। चलिए बातचीत करते हैं। ये टूट के सबसे पहले क्या निकलेगा? n+1 खुद। हमेशा ऐसे बोलेंगे n+1 खुद। अगला n+1 से एक हट जाएगा, यानी n बचेगा। तो मतलब एक n+1 निकलेगा, n+1 से एक हटेगा तो n बचेगा। अगला n से एक और हटाना है, यानी क्या बचेगा? n-1। क्या मेरे को मेरा मंजिल मिल गया? क्योंकि मेरे को n-1 तक जाना था। यानी n+1 3 भाग में तोड़े, n+1, n और n-1 फैक्टोरियल। क्या क्लियर हुआ आपको? एक एक करके कैसे चीज निकले? पक्का? इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 30 n-1 फैक्टोरियल। क्या क्या कट गया? n-1 फैक्टोरियल। बोलो डन है? एकदम आसान सा बात। n+1 से n+1 निकला, फिर n+1 एक कम यानी n, फिर n से एक कम यानी n-1 हो गया। पहुंच गए। अब बताओ क्या बन गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना लास्ट चैप्टर में सीखे। बताइए फटाफट क्या था? n² प्लस n-30 इज इक्वल टू 0। 30 इधर आ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको? मिडिल टर्म फैक्टर या फिर आचार्य सिद्धाचार्य, जो लगाना है लगाओ और n का वैल्यू बताओ। एक आएगा -6 और एक आएगा 5। फटाफट ट्राई करेंगे सब कोई। +6n -5n -30 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टर याद है आप लोगों को? बचपन में किया हुआ है मिडिल टर्म फैक्टर। 6n -5n या आचार्य सिद्धाचार्य, दोनों से सेम टाइप का आंसर आएगा।
n प्लस 6 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी n इज ईदर इक्वल टू -6 और +5। तो ऑप्शन में अगर -6, 5 और 1 तो है दोनों, तो कौन सा टिक करेंगे? दोनों नहीं, सिर्फ 5 आंसर है, क्योंकि -6 पॉसिबल ही नहीं है। फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। अभी बताया लास्ट नंबर क्या होता है, 1। तो नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट पॉसिबल, इसीलिए आंसर इज ओनली क्या, 5। आंसर इज ओनली 5। नेगेटिव इंटीजर्स पॉसिबल नहीं है। क्या डन है आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का भी? ये सॉल्व करके हुआ। हिसाब से एग्जाम हॉल में ट्रायल एंड लगाते तो ऑप्शन सपोज पहला ही 5 है, चलिए ट्राई करते हैं। 5 यहां बैठेगा तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, अभी याद भी किए कितना होता है, 720। अच्छा यहां 5 बैठा, 5 - 1 4 फैक्टोरियल 24, 24 इंटू 30 करो कितना आता है, 720। तो 720 इज इक्वल टू 720, यानी आंसर 5 है। ट्रायल एंड एरर ये एग्जाम हॉल में यूज करते हैं, बट अभी एक बार बनाना भी सीख गए। बोलो एवरीवन क्लियर हो रहा है फैक्टोरियल का? मैं चारों लेवल का सवाल दिया था, पहला दोनों एकदम आसान, फिर दोनों थोड़ा सा ट्रिकी। आगे बढ़ सकते हैं फैक्टोरियल से। चलिए अब जब अपने फैक्टोरियल भी सीख लिए और परम्यूटेशन भी एक क्लास सीख लिए, तो लेट्स ज्वाइन देम टू। और अपने क्या सीखे आज पता है, फैक्टोरियल विथ परम्यूटेशन, मतलब परम्यूटेशन को फैक्टोरियल से कैसे बनाया जाए ये भी सीख लेते हैं, जो कि मैं बता दूं आप लोग को मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक कराया जाता है। मतलब अगर ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि कैसे वो किया जाता है, बट मैं आपको बता दूं अपने ये चीज अब कर रहे हैं जाके। पहले सीख लिए परम्यूटेशन क्या होता है, सीख लिए फैक्टोरियल क्या होता है, अब दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फैक्टोरियल विथ परम्यूटेशन। मैं आपको बोल रहा हूं क्लास में 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, 10। मेरे को 6 जन को रैंक बांटना है। क्या करना है, रैंक बांटना है। 6 जन को रैंक बांटना है कि टॉप 6 क्लास में बताने कौन कौन है। बताओ मेरे को फर्स्ट रैंक किसको मिल सकता है, 6 जन में से किसी एक को कि 10 जन में से किसी भी को? एकदम साधारण सा बात, मैं बोला मेरे पास 10 लोग हैं, उनमें से मेरे को कितने लोग को रैंक बांटना है, 6। इसको बुलाया जाता है कि 10 में से 6 लोग को अरेंज करना। 10 में से 6 लोग को अरेंज करना। अच्छा क्या अरेंजमेंट है ये, क्यों अरेंजमेंट है, मेरे को बता सकते हो एनीवन? व्हाई दिस इज अरेंजमेंट? भैया क्या मतलब हुआ आपका, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। अरेंजमेंट का मीनिंग हुआ, क्या आपको लगता है इधर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर का मतलब समझ में आता है, ऑर्डर मतलब क्या, रैंक। रैंक है तो मतलब क्या होगा, लाइन से। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी 6 को ले रहे, आप लाइन से 6 जन को ले रहे। यदि लाइन से 6 जन को लेना होता है तो उसी को क्या बुलाते हैं, परम्यूटेशन। ठीक है, तो भैया अगर लाइन से नहीं लेना होता तो उसको क्या बुलाते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना क्या, कॉम्बिनेशन। अभी अपने सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि कारण क्या ना, बाद तक जाते जाते लोग मेरे को बोलते हैं भैया हम लोग को डिस्टिंग्विश करना नहीं आता कि सम्स परम्यूटेशन का है कि सम्स कॉम्बिनेशन का है। तो हम पहले से आपके मन में डाल रहे हैं, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो क्या होगा, परम्यूटेशन, जब इंपॉर्टेंट नहीं हो तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। जब सीखेंगे तब देखेंगे, बट अभी के लिए माथा में क्या चल रहा है, परम्यूटेशन। 10 में से कितने लोग को अरेंज करना, तो इसको लिखा जाता है 10p6। क्या लिखा जाता है इसको, 10p6। पहले बोलो क्लियर हुआ, 10 में से 6 लोग को अरेंज करना। डन। भैया आप ये बात छोड़िए, इसका परम्यूटेशन से आंसर कितना आएगा, फटाफट बताइए मेरे को। नॉर्मल लॉजिक से पहला रैंक कितने लोग को मिल सकता है, एवरीवन, पहला रैंक कितने लोग को मिल सकता है, 10। कैसे भैया 10 हो सकता है, वो x हो, y हो, z हो, कोई भी हो, यानी फर्स्ट रैंक कैन बी अलॉटेड टू एनी ऑफ द 10 स्टूडेंट, यानी वो फर्स्ट रैंक 10 में से कोई को भी मिल सकता था। चलो फर्स्ट रैंक में किसी को बैठा दिया। अगला रैंक, सेकंड रैंक कितने लोग को मिल सकता है, 9। फिर थर्ड रैंक कोई भी 8 में से आ सकता है, यानी 9, 8, अगला 7, 6, 5। क्या 6 लोग को रैंक मिल गया, यानी 10p6 का आंसर हुआ 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5। पहले बोलो इतना क्लियर हो रहा है, फटाफट बताइए तो मेरे को 5p3 का मीनिंग आंसर नहीं चाहिए।
मीनिंग आप पहले ये सीख लो, 5 में से 3 लोग को अरेंज करना। तो भैया मेरे को मतलब ही नहीं है आपका कोई भी फॉर्मूला से, अभी तक आप हम लोग को फॉर्मूला नहीं सिखाए, आप बोले नोटेशन कि 5 में से 3 लोग को सेलेक्ट करना का अरेंज करने का तरीका को क्या बोलते हैं, 5p3। इसका फॉर्मूला क्या होता है नहीं मालूम, फिर आप बोले खांचा से बनाते हैं सम्स को वापस। तो बताइए कितना खांचा रिक्वायर्ड है, 3। कितने लोग हैं, 5। पहला खांचा कितना लोग में आ सकता है, कोई भी 5, फिर 4, 3, तो 5 × 4 × 3। आई डोंट नो अभी तक इसका फॉर्मूला क्या होता है, किनको याद है, ऑलरेडी याद है, पहले किया हुआ है, वो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। भूल जाओ हम क्या बोला, बट पहले बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है, एकदम साधारण सा बात, बोले क्या और उसका मतलब क्या हुआ। फटाफट बताइए, ट्राई लेते हैं अब। सुस्ती, अरे रुको तो, क्या मीनिंग क्या हुआ, वेरी गुड, मीनिंग क्या हुआ, n में से r लोग को रैंक देना, n में से r लोग को रैंक देना, एंड वेयर n इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रैंक किसको मिल सकता है, n नंबर ऑफ लोगों को, करेक्ट। अगला रैंक में से एक जन चले जाएगा n-1, क्योंकि वो फर्स्ट रैंक किसी को मिल चुका है। सेकंड, क्योंकि आप देख रहे हैं ना एक एक कम हो रहा है। अच्छा लास्ट नंबर क्या होगा, ये अगर सोच लो तो मजा आ जाए। अब पता है जिनका फॉर्मूला भी याद किया है ना उनको भी तकलीफ होगा लास्ट नंबर बोलने में। n-r आया, n-r + 1, n-r - 1। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं, n-r + 1, n-r - 1, और क्या दूं, बस इतना ही देना। 3 में से एक है, ये 3 में से एक आंसर है। नोटिस कीजिएगा मैं आपको इस अल्फाबेट से, ताकि आप वेरिएबल से झुलझ सके, ऊपर 2 ठो न्यूमेरिक एग्जाम्पल भी करवाया हूं। आप पता है अगर बुद्धि नहीं भी होगा ना, आप फॉर्मूला देख के बता पाओगे कि नीचे क्या होने वाला है। बात किया जाए अब, कितने लोग n-r, एकदम जेन्युइन फैक्ट है। देखो कोई टेंशन लेना नहीं है, जो समझ में आया मेरे को बता दो। n-r एकदम जेन्युइन, मन में जो आ रहा है बोल देना, छुपाने का कोई बात नहीं। ओके वेरी गुड। n-1 + r, n-r + 1, नेक्स्ट। ओके ठीक है, जितने लोग हाथ उठाए थे एक बार वापस से उठाना अगर नॉन मैथ हो तो। ओके जितने लोग इसमें हाथ उठाए थे, ओके फाइन। इधर वाला बताना, n-r - 1, एनीवन, ठीक है। 1 2 3 4 नॉन मैथ सब ठीक, नहीं कोई इशू नहीं है, इशू ही नहीं है। n-r वापस से, n-r इनमें से कितने मैथ्स है, ओके फाइन ठीक है। चलिए बातचीत करते हैं, फटाफट बताइए मेरे को अगला नंबर क्या होगा, वो छोड़ो लास्ट नंबर n-3। वाह गजब, 1 मिनट, ये फर्स्ट था क्या, ये कौन था, ये कौन था, ओके। सेकंड के लिए कितने लोग चले गए थे, ध्यान से सुन लेना, सेकंड रैंक के लिए कितने लोग जा चुके हैं, 1, इसीलिए -1, इसीलिए क्या हुआ था। थर्ड के लिए कितने लोग जा चुके हैं, क्योंकि 2 जन को रैंक मिल चुका है तो इसीलिए क्या किए, -2। अच्छा फोर्थ रैंक के लिए कितने लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, इसीलिए क्या किए टोटल से, ध्यान से सुनना। आरथ रैंक यानी आखिरी रैंक के लिए कितने लोग ऑलरेडी रैंक पा चुके हैं, आर लोग कि आर से एक कम लोग, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर 4th रैंक बांट रहे थे तो कितने लोग को रैंक मिल चुका था, 3 लोग को। तो 4th रैंक जब बांट रहे थे कितने लोग को रैंक मिल चुका था, 3, इसीलिए माइनस क्या किए, 3। अब जब आरथ रैंक बांट रहे हैं, लास्ट रैंक, इससे पहले कितने लोग को रैंक मिल चुका होगा, आर से एक कम। कितने लोग को रैंक मिल चुका होगा, आर से एक कम, यानी क्या, R-1। इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, R-1, तो
यानी R-1 लोग को क्या मिल चुका है? रैंक मिल चुका है। करेक्ट? कितने में से? N में से। तो R के लिए कितने लोग हकदार हैं? N माइनस ब्रैकेट में R-1। करेक्ट? N में से R-1 लोग को रैंक मिल चुका है। तो बचे हुए लोग कितने हुए? N माइनस ब्रैकेट में R-1। When we solve this bracket it comes to N minus R plus 1, जो कि था ऑप्शन नंबर 2। अब भैया यहां पे हम लोग क्या किए मालूम? ऊपर देखे कि यदि 6 फैक्टोरियल हो रहा तो लास्ट में क्या नीचे 6 है तो उधर क्या है 5। अच्छा ठीक, इधर क्या आया 3 तो 3। अल्लाह फंस गए। अब क्या करें? समझ में आया? तकलीफ क्लियर हो रहा है? तकलीफ। तो भैया क्या सोचे हम लोग मालूम? वहां पे 6 नंबर है, यहां भी 6, यहां 3 है, यहां भी 3, तो यहां पे भी गिनती करोगे ना तो ऑटोमेटिकली R से एक माइनस होगा और एक क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो आपको उतना नहीं जानना है कि ये कैसे हुआ, आपको मेरा वाला बात समझ में आया? हम कैसे बताया कि इतने तक में इतना लोग जा चुके तो और कितने लोग बचे। जैसे अभी पता है इसमें बताओ तो 9th कैसे, ये 9 कैसे बोले थे आप लोग बताओगे? 9 सेकेंड रैंक के लिए कितने लोग जा चुके? 1, तो आप 10-1 बोले थे। ये वैसे 5 कैसे बोले थे पता? बोलो 10 कैसे बोले थे? 10 के लिए कितने लोग जा चुके हैं? 5 लोग, तो 10-5, एक कम, टोटल से एक कम। वैसे यहां पे आया N माइनस R प्लस 1। बोलो क्लियर हो रहा है आपको मेरा फैक्ट्स एंड फिगर्स? पक्का? पहले नंबर से फिर वेरिएबल से, हड़बड़ी नहीं है। फटाफट बताइए तो NPR का फॉर्मूला N इंटू N-1 इंटू N-2 अप टिल लास्ट नंबर बताएंगे आप N माइनस R प्लस 1। अच्छा ये कितने ठो नंबर होंगे? ये बोला सकते हो? ये कितने ठो नंबर होंगे? अच्छा कितना रैंक बांट रहे थे तो ये भी नंबर भी कितने होंगे? R, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें? R नंबर्स। जैसे कि यहां पे कितने रैंक बांट रहे थे? 6, तो 6 नंबर्स थे। यहां 3 तो 3 नंबर्स थे। यहां अगर R रैंक्स बांट रहे हैं तो कितने नंबर्स आ रहे हैं इनके अंदर? R नंबर्स। देयर आर R फैक्टर्स। बोलो क्लियर हो रहा है बात आप लोग को? R नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बोलो NPR का ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? पहले लिखेंगे ये वाला बात। NPR इज इक्वल टू दिस। NPR इज इक्वल टू दिस। नीचे ऊपर वाला कुछ नहीं लिखना, भले ही लिख ले, बट ऊपर वाला कोई काम का नहीं हो, तो मैं समझाने के लिए बोलता हूं। मजा तो तब आएगा जब कोई मेरे को बोलेगा अगर R के बाद मेरे को एक और रैंक बांटना होता। कौन सा? एक और रैंक बांटना है। कौन सा? R प्लस 1th रैंक। उसका फैक्टर क्या होगा? समझ में आ रहा है मेरा फास्ट तरीका? आप लोग फटाफट पकड़ पाएंगे? यहां तक ठीक हो गया तो NPR तक क्लियर है। अब थोड़ा आप लोग को खिलाते हैं, ठीक है? चलो खेलना चालू करते हैं। फटाफट बताओ, अगर मैं बोलूं R प्लस 1 रैंक भी बांटना है, नेक्स्ट रैंक R तक हो गया, नेक्स्ट रैंक, उसके लिए कितने लोग हकदार हैं? उसके लिए कितने लोग हकदार हैं? N माइनस R माइनस 1 क्या? चलिए ये ऑप्शन तो चला गया, ये दो में से एक आंसर है। फटाफट बताइए। अब फास्ट खेलेंगे, एकदम फास्ट, समझदारी से। अगला आदमी को कितने तरीके से रैंक मिल सकता है? सोच समझ के जवाब देंगे। N माइनस R कि N माइनस R माइनस 1? चलिए कितने लोग N माइनस R? कितने लोग N माइनस R? वेरी गुड। कैसे आया N माइनस R बताइए भैया? आप जो बोले सीधा सा बात हम लोग ये पकड़े कि R लोग को रैंक मिल चुका है, N टोटल थे, तो अगला हकदार कितने लोग हैं? N माइनस R। अगला अगला अगला
n माइनस आर माइनस वन, एक और कम, समझ में आ रहा है? एक और कम, क्योंकि ब्रैकेट में r प्लस वन है। मैम वही उनको समझाई कि भाई ब्रैकेट में r प्लस वन था, इसीलिए माइनस 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 वन हो गया, क्योंकि r प्लस वन लोग को रैंक मिल चुका है n में से, तो n माइनस आर माइनस वन हो गया, ब्रैकेट में था इसीलिए। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? आप लोग भी वेरिएबल्स के साथ खेल पाओगे 110%। डन है यहां तक बात? चलिए, तो अगर यहां तक बात क्लियर है ही, तो क्यों ना अब उसका फॉर्मूला जान ले जो ये लोग रटे थे इतना दिन से। जो चीज ये लोग जिसके लिए तड़प रहे थे ना कि ये आदमी इसमें आए, फिर हम लोग अपना कैली दिखाए। आइए अब आप लोग को बताते हैं वो वाला बात, ठीक है? फटाफट, इनको बट मालूम नहीं था इतना बात। आइए स्टार्ट करते। मेरे को बताइए, एनपीआर तक का तो फॉर्मूला क्लियर था हम लोग को, करेक्ट? ये मैं जबरदस्ती ऊपर n माइनस आर इंटू कर रहा हूं, कर सकता हूं? जबरदस्ती कर सकता हूं क्या? क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा n माइनस आर से। अगर जबरदस्ती n माइनस आर आप ऊपर इंटू कर रहे हैं तो नीचे क्या करना होगा? डिवाइड बाई n माइनस आर, करेक्ट? अगला नंबर n माइनस आर माइनस वन, तो यहां भी कर रहा हूं n माइनस आर माइनस वन। एक चीज देखिए, ऊपर तो लाइन से आ रहा है नंबर, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर यही होता तो, और इसके बाद वाला यही होता। चलिए ठीक, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एंड होगा किस में? 3 2 1 में। तो नीचे भी मेरे को क्या करना है? एंड 3 2 1 में। फटाफट बताइए ऊपर क्या दिख रहा है अल्टीमेटली? मैं बोलूं n से लेके 1 तक का इंटू, अल्टीमेटली वी कैन नोटिस कि इट इज नथिंग बट n से लेके 1 तक का इंटू, क्योंकि लाइन से सारे नंबर्स एक एक कम कर करके, यानी ऊपर क्या आया? n फैक्टोरियल। नीचे क्या है बताओ? कहां से लेके कहां तक? n माइनस आर से 1 तक को क्या बुलाएंगे? n माइनस आर फैक्टोरियल, जो फॉर्मूला ये लोग याद करते थे। क्या भैया? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज द प्रूफ फॉर दिस सिंपल फॉर्मूला। दिस इज द प्रूफ। पहले ये पकड़े कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर डिराइव किए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। याद था ये n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, यहां से आता है। छोड़ो ये सब बात, छोड़ो ये सब बात, फटाफट बताओ 10p4 का आंसर अपने क्या निकालेंगे? पहले खांचा से 10 में से कितने लोग को रैंक बांटना है? 4 हो जाएगा, ठीक। बताओ 10 में से कितने लोग को रैंक बांटना है? 4। कैसे? कैसे? जल्दी बोलो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, करेक्ट? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। मैं वैसे ही जबरदस्ती ऊपर क्या इंटू करूं बताओ तो? आप बताओ, जबरदस्ती क्या इंटू करूं? 6, अगला, फिर 5, फिर 4, कहां तक? ठीक है, आ गया वापस, कहां तक? 1 तक। चलिए जबरदस्ती इंटू करते हैं, 6 5 से लेके 1 तक। कैसे इंटू कर सकते हैं जबरदस्ती? नीचे डिवाइड करना होगा, कितना से कितना? 6 से लेके 1 तक। बताइए ऊपर क्या दिख रहा है आपको? 10 फैक्टोरियल। और नीचे क्या दिख रहा है? क्या मैं 6 फैक्टोरियल को ये बोलूं 10 माइनस 4 फैक्टोरियल? एक ही बात है। 6 इज व्हाट? 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। क्या ये फॉर्मूला आ गया जो अभी सीखा है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रूफ ऑफ दिस टॉपिक। नेवरदलेस अपने को याद रखना है क्या होता है फॉर्मूला भैया? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, जो ये लोग भी करके रखे। क्या बोलो, क्लियर है यहां तक? पक्का? एकदम सिंपल भाषा में फैक्टोरियल प्लस परम्यूटेशन समझ में आया आप लोगों को? तो भैया अभी तक आप जो सवाल कराए थे ना सिंपल तरीके वाले, जैसे कि आप पहले दिन जो पहला सवाल किए थे, क्या किए थे बताइए तो? 3 लोग को 3 जगह में बैठाना था, तो यानी बताइए कितने लोग को अरेंज करना? कितने में से? कैन आई राइट देम एज 3p3 rather than doing it by खांचा? पक्का? 3p3 का फॉर्मूला बोलिए। अच्छा पहले खांचा से बोलिए, खांचा से बोलिए ना। 3 इंटू 2 इंटू 1, भैया उससे तो हो ही जा रहा है, वो तो जा रहा है, बट मजा आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा बताइए इसका फॉर्मूला? 3p3 का मीनिंग बताइए। 3 फैक्टोरियल बाई क्या करूं? 3 माइनस 3 तो यानी कितना?
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्यों ये नहीं पता। फंस गए, नीचे क्या आ गया, जीरो फैक्टोरियल। अल्लाह, अब क्या करें, जीरो फैक्टोरियल का तो आप बताए नहीं, आप 1 तक बोले थे। होता है वो मालूम है, इस कारण से ही 1 होता है। कारण जब सबको अरेंज करे तो नीचे क्या आ जा रहा था, 0। जीरो फैक्टोरियल का मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि ये आंसर आ सके। आंसर क्या है इतना बताइए ना, 3 फैक्टोरियल है तो इस पूरे का आंसर क्या है, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना आएगा, 6। ऑलरेडी किया हुआ है तो अपना 6 तरीके से 3 लोग बैठे थे। यानी अगर 6 लाना है तो क्या करना होगा, अगर 6 लाना है तो ये जीरो फैक्टोरियल को क्या मानना होगा बता सकते हो, 1। बाई डिफॉल्ट क्या मानना होगा, 1। आप लोग क्या याद किया हुआ आपको, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। मैं अभी आपको बताता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा, मैजिक दिखाता हूं एक तो। हाँ एक सेकेंड रुक जाइए, एक मैजिक दिखाऊं पक्का, ठीक। NPN का फॉर्मूला बताइए। मैं सीधा बोलूं, n में से n लोग को अरेंज करना, n में से n लोग को अरेंज करना। पहला लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, अगला कब तक जाएगा ये, 3 2 1, क्योंकि टोटल लोग को ये अरेंज करना, रैंक देना 10 में से 10 लोग को, यानी 10 9 8 7 अप टिल 1। अच्छा ठीक, विच मीन्स दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। क्या यहां तक आपको प्रूफ समझ में आया, NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। कैसे भैया, खांचा वाला तरीके से। आप बोले ये तो n फैक्टोरियल ही बन गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला NPN इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। दिस वाज अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अब अपने किससे कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल, विच कम्स टू n फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल। क्या ये दोनों बात सेम है, तो क्या ये दोनों बात सेम है, यानी n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई, हेंस प्रूव्ड जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। बाय द वे याद रखना है आपको भी कि जीरो फैक्टोरियल का मीनिंग कितना होता है, 1। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल भी, अच्छा ये याद रहेगा तो 3 फैक्टोरियल 6 हो जाता है। क्या बोलो यहां तक क्लियर है? तो अपने को एक बात और लिखना था लास्ट में कि जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। क्यों, समझ में आया? बस दिस कंप्लीट्स दिस टॉपिक। ये लास्ट पार्ट था इसका कि जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। हाँ कहा, हाँ बोलिए। आरएथ बाबू बोल रहा है भैया इससे एक पहले वाला भी बताइए ना कैसे लिखेंगे। तो इससे एक पहले वाला मतलब कौन सा एथ रैंक, r माइनस 1 एथ रैंक, r माइनस, उसके लिए कितने लोग जा चुके हैं, r माइनस 2, तो यानी ये रैंक कितना होगा, n माइनस r प्लस 2। एक्चुअली सिंपल लॉजिक तेरे को पता है, एक कम होगा हमेशा, एक कम होगा और इस तरफ जाएगा तो एक बढ़ेगा। देख n माइनस r प्लस 2, अगला क्या आया, एक कम होके प्लस 1, अगला क्या आया हट के 1 हट गया, फिर अगला क्या आया माइनस 1, अगला क्या आएगा तब माइनस 2, माइनस 3, जाते जाते अंत में 3 2 1। बोलो डन है? दिस वॉज द फुल मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्टोरियल एज वेल एज परम्यूटेशन। यानी अब अपने सम्स दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, खांचा बना के या फॉर्मूला से। क्या डन है आप लोगों को बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 47। अब सिर्फ सम से आज और कुछ नहीं, नो मोर ज्ञान, लेट्स सॉल्व। चलिए बातचीत नहीं करेंगे, जिनका जिनका हो गया प्लीज सारा एग्जाम्पल बना लीजिए बुक का। ये पहला X47 13 तक बना लीजिए, जिनका जिनका हो गया 13 तक। 13 हो गया तो एक्सरसाइज 1 चालू कर दीजिएगा। 2 से लेके 13 तक बनाएंगे आज, फिर अपने लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे। पहले 2 पूरा 13 तक जाना है, 2 से 13 तक जाना है। पहले 2
कितना लेटर्स वर्ड बनाना है बताइए। वर्ड्स आ गया, लो अल्फाबेट्स खेलेंगे अब। 3 लेटर किससे? द वर्ड स्क्वायर से। किससे? द वर्ड स्क्वायर से। अच्छा, स्क्वायर में कितना लेटर्स है? 6। 6 में से कितना लेना है? 3। तो खांचा वाइज कितना पहला लेटर हो सकता है? 6, 5, 4। आंसर 120। बट अगर अपने लोग किससे करें? फॉर्मूला से। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितना नंबर्स अवेलेबल है? कितना लेटर्स? 6 में से कितना लेना है? 3। तो 6p3। अगर फॉर्मूला से करे तो 6p3, बट अगर बाय लॉजिक जाए तो 3 खांचा 6 लोग। पहला 6, 5, 4 खत्म। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 6p3 is 6 factorial by 6 minus 3 factorial which is again 3 factorial। और 6 factorial का I can break down into 6 into 5 into 4 into 3 factorial which is again coming as to same logic। देख लीजिए 6 into 5 into 4। तो अपने पहले ही उसको ले आए तो बेकार का क्यों फॉर्मूला से करे? अपने को तो यहीं तक पहुंचना था 6 into 5 into 4। वो तो अपने पहले स्टेप में पहुंच गए थे भाई खांचा। तो आपका इच्छा आप किससे प्रोसीड करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको बाय द वे बार बार दोनों तरीका से भी सिखाता रहेगा और जहां आपको इजी लगे वो ग्रैप्स कर लो। ठीक है, फटाफट बताइए हेक्सागोन को भी कैसे करोगे? सेम तरीके से 7 खांचा कि 3 खांचा? 3 खांचा में 7 लोग को बैठाना है कोई को। पहला 7, 6, 5 खत्म। या फिर 7p3। दोनों से आंसर सेम आएगा। पाजी हो रहा है, वेरी गुड। आ जाएगा, आ जाएगा। सिग्नल का क्या ही है। मैं बताऊंगा सब, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ क्या? 5 लोग को एक लाइन में खड़ा करना है ताकि एक ग्रुप फोटो हो सके। वाह, ये तो अच्छा है। ये हम लोग भी करते हैं। तुम इधर आ, फिर तुम इधर आएंगे। आप लोग करते हैं मालूम। आप सोचिए 5 दोस्त हैं, कैसे कैसे आप लोग फोटो खिंचा सकते हैं। आपको आइडिया भी नहीं था, अभी तक आप लोग बहुत कम खिंचा रहे थे। ठीक है ना? 5 दोस्त लोग 120 तरीके से फोटो खिंचा सकते हो तुम लोग। हे भगवान भैया, हम लोग तो 10 लेके आ जाते हैं। अब से आप लोग 120 फोटो खींच सकते हो। देखो कैसे कैसे। पहला कितना तरीके से आ सकता है बताइए? 5। अगला 4, 3, 2, 1। या फिर 5p5। जो बोलना है बोल लीजिए। यानी 120 तरीके से आप फोटो खिंचा सकते हैं। कल से ट्राई करेंगे। ये तो बिना मुंह बनाए वाला। ठीक है ना? बिना मुंह बनाए वाले 120 फोटो है। विथ मुंह इंटू इंटू होता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4। अच्छा ठीक है, ठीक है। फटाफट सब कोई कंप्लीट कीजिए, फटाफट सारा कंप्लीट करना। चालू करें एग्जाम्पल नंबर 4। बना एग्जाम्पल नंबर 4। कितना रैंक बांटना है? 3 प्राइजेस बांटने हैं। कितने लोगों में? 13 लोगों में। बस 13 × 12 × 11 खत्म। 13 × 12 × 11। पहला 13 लोग को आ सकता है, अगला 12, अगला 11। या फिर 13p3। जैसे करना है करो ना। फाइव ट्राई करें। 5 मेरे साथ साथ 5 ट्राई करोगे? चलो आओ 5 ट्राई करते हैं। 5 में बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 स्टूडेंट बी एसोसिएटेड विद 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एट मोस्ट 1 स्टूडेंट? मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही
स्टूडेंट को ले सकता है। ठीक है, ये 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर है। अब दिख रहा है, ये 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर है और उनके नंबर नेम प्लेट में लिखा हुआ ऐसी है, बहुत प्राउड फील करते हैं लोग। तो ये आया अपने लोग का 4 घर, 3 लोग आए, एक बनाना जरूरी है, ठीक है। 3 लोग आए, अब ये 3 लोग को अरेंज करना है इन 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर के अंदर। बताइए ये पहला स्टूडेंट किसका दरवाजा खटखटा सकता है? कोई भी 4, करेक्ट। सपोज वो इसके घर घुस गया, सपोज, क्या इसका घर अब बंद? क्यों? ये और किसी को नहीं ले सकता। अगला वाला 3, 2, 4 into 3 into 2 या 4p3, जैसे करना था करो ना। कभी नहीं सोच सकते, यू नीड टू अरेंज स्टूडेंट्स फॉर, नहीं कभी नहीं आएगा। तुम आएगा तो उल्टा कैसे हो सकता? 3 में से 4 लोग को कैसे तुम सोचेगा? तो 3 में से 4 कैसे? तुम समझ पा रहे? चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से सोचेगा तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो खाली जाना ही है। तो तुम कैसे वो कंडीशन तुम फुलफिल नहीं कर रहा है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, तुम बोल रहे n इज लेस देन r, तो तुम बोलना चाह रहे 3p4, हो ही नहीं सकता ना बाबू। 4p3 हो सकता। 4 स्टूडेंट है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, करेक्ट। 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 स्टूडेंट है। वैसे मतलब 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट में 3 लोग को अरेंज करना। ले अब बोलने में भी समझ में आ रहा है। 6 नंबर का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, 6 नंबर का मेरे को खाली फ्रेमिंग चाहिए, फ्रेमिंग कि इसको लिखेंगे कैसे, बस और कुछ नहीं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है, बाई ट्रायल एंड एरर। बट पहले इसको लिख के दिखाओ, ये लिखा कैसे जाएगा। 6 टाइम्स यानी 6 गुना किसका? 6 टाइम्स किसका? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम का मीनिंग बताइए। n में से 3 लोग को लेना, कैसे लिखते हैं उसको? करेक्ट, np3 आ जाएगा। बताइए क्या हो गया? 6 टाइम्स यानी 6 गुना किसका? n में से 3 लोग को परम्यूटेशन करना। परम्यूटेशन करना मतलब np3। देखो वही लिखा हूं, 6 इंटू np3। 6n नहीं, 6 नीचे, 6 इंटू np3। ये बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, और मेरा तो अटक चुका है यहाँ पे वीडियो, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, आप देख लीजिएगा। बताइए 6 इंटू np3। बताइए नेक्स्ट, इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू क्या बोल रहा है? दिस इज बराबर टू क्या? इट इज इक्वल्स टू। बताइए आप कर सकते हो 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब 7 गुना।